बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहया सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मई फ़िल जन्नह। महतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों और मेरे भाइयों बहनों, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो इंसान मेरी सुन्नत को ज़िंदा करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है, और जो मुझसे मोहब्बत करता है वो मेरे साथ जन्नत में होगा। इस हदीस से साफ मालूम होता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में रहने के लिए, जन्नत में हुज़ूर की दीदार करने के लिए हुज़ूर की सुन्नतों पर अमल करना ज़रूरी होगा। और एक बात आपसे मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि किसी सुन्नत को छोटी मत समझना कि ये तो सुन्नत है, नहीं करेंगे तो चलता है। ऐसी बात नहीं है भाई। सुन्नत को बड़ा समझना है। क्यों? इसलिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ किया है वो सुन्नत है। हुज़ूर के तरीक़े को सुन्नत कहते हैं, तो इसको हम कैसे छोटे समझ सकते हैं? हुज़ूर के तरीक़े को बड़ा समझना। और सुन्नतों पर अमल करने का एक फ़ायदा ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हमें शफ़ाअत करेंगे, मरने के बाद हमें शफ़ाअत करेंगे। इसलिए जो है मैं आज आपको खाना खाने की चंद सुन्नतें बताने वाला हूँ। अगर आप इस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में नूर आएगी, बरकत आएगी। और खाना अगर हम सुन्नत के मुताबिक खाएंगे तो ये खाना खाना हमारे लिए इबादत बन जाएंगी। हमारा पेट भी भर जाएगा और ये खाना खाना हमारे लिए इबादत बन जाएगी। तो सबसे पहली सुन्नत यह है कि खाना खाने से पहले हम दस्तरखान को बिछा लेंगे। आज हम मुसलमान हैं, हमारे घरों में दस्तरखान नहीं है। क्यों? इसलिए कि मेज़ है, टेबल है, चेयर है, हम इस पर खाना खाते हैं, इसलिए हमारे घर में दस्तरखान नहीं है। ज़मीन में खाना खाना सुन्नत है और दस्तरखान बिछाना सुन्नत है। तो सबसे पहले हम खाना खाने से पहले दस्तरखान बिछा लेंगे। उसके बाद नंबर 2 पे आता है दोनों हाथों को गट्टू तक धोना। इसमें भी हम बहुत लापरवाही करते हैं। हम जब भी खाना खाते हैं एक हाथ धोते हैं, हालांकि ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है। दोनों हाथ को गट्टू तक धोना सुन्नत है, इस बात का ख़ास ख्याल रखें। नंबर 3, बिस्मिल्लाह पढ़ना। खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह ज़रा बुलंद आवाज़ से पढ़ना सुन्नत है, ज़रा ज़ोर से पढ़ना चाहिए। नंबर 4, दाएं हाथ से खाना, सीधा हाथ से खाना, बाएं हाथ से खाना नहीं खाना। बाएं हाथ से खाना सुन्नत के ख़िलाफ़ है। नंबर 5, खाने की मजलिस में अगर कोई बड़े आदमी हो, कोई बड़ा बुज़ुर्ग हो, तो उससे खाना शुरू कराना। नंबर 6, अगर खाना एक किस्म का हो, यानी सिर्फ दाल रोटी या चावल एक किस्म का खाना रखा हुआ हो, तो अपने साइड से खाना चाहिए। नंबर 7, अगर खाना कई किस्म का हो, रोटी है, चावल है, बिरयानी है, फल फ्रूट है, कबाब है,
अगर कई किस्म का खाना हो तो जो आपको मर्ज़ी वो उठा के खाना, ये सुन्नत है। उसके बाद नंबर 8, टेक लगाकर खाना नहीं खाना चाहिए। टेक लगाकर खाना सुन्नत के ख़िलाफ़ है, टेक लगाकर नहीं खाना। नंबर 9, खाने में आइब ना लगाना। हम खाना खाते हैं, कोई आइब नहीं लगाना, खाना अच्छा नहीं है, नमक कम है, मिर्ची ज़्यादा है, ऐसे कोई आइब ना लगाना, बल्कि अगर पसंद हो तो खा लेना, पसंद नहीं है तो छोड़ देना। नंबर 10, अगर जूता पहना हुआ हो तो जूता उतार लेना, यानी जूता पहनकर खाना सुन्नत के ख़िलाफ़ है। जूता पहनकर खाना नहीं खाना चाहिए, जूता उतार कर खाना खाना चाहिए। नंबर 11, बैठने का तरीक़ा, यानी हम कैसे बैठेंगे। खाना खाने में 3 तरीक़ा सुन्नत है बैठने का। नंबर 1, दोनों घुटने को ज़मीन के ऊपर रहेगा और सुरैन ज़मीन के नीचे रहेगा। नंबर 2, एक घुटने ज़मीन पर रहेगा और एक घुटने ज़मीन के ऊपर रहेगा। नंबर 3, दोनों घुटने ज़मीन पर बिछा के खाएंगे। मैं आपको तीनों तरीक़ा बताने वाला हूँ, आप देख लो। नंबर 1, दोनों घुटने ज़मीन के ऊपर रहेगा। देख लो, ये जो घुटना है, ये दोनों घुटना ये ज़मीन के ऊपर है। इस तरह खाना क्या है, सुन्नत है, एक तरीक़ा। नंबर 2, एक घुटना ज़मीन के ऊपर रहेगा। ये एक घुटना है, ये ज़मीन के ऊपर है और एक बिछा हुआ है। इस तरह खाना भी क्या है, इस तरह खाना भी सुन्नत है। नंबर 3, दोनों घुटने ज़मीन के नीचे रहेगा। इस तरह बैठ गए, अब दोनों घुटने ज़मीन के नीचे है। तो ये 3 तरीक़ा सुन्नत है। आपको जो पसंद हो आप इसी तरीक़े से खाएंगे तो इंशाअल्लाह सुन्नत अदा हो जाएगी। उसके बाद खाना खाने के बाद बर्तन को, प्याला को साफ़ करना, ये भी सुन्नत है। उसके बाद नंबर 13, खाने के बाद की दुआ पढ़ना। जब खाने से फारिग हो जाए तो खाने के बाद की दुआ क्या है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन, ये दुआ पढ़ना। अगर आपको ये दुआ याद नहीं है तो दुआ को याद कर लेना। नंबर 14, पहले दस्तरखान उठाना फिर खुद उठना। पहले दस्तरखान उठाना फिर खुद उठना। उसके बाद नंबर 15, खाने के बाद दोनों हाथ धोना। अब खाना खा चुके, खाने से फारिग होने के बाद दोनों हाथ धोएंगे। दोनों हाथ, एक हाथ नहीं बल्कि दोनों हाथ धोना सुन्नत है। नंबर 16, खाने के बाद कुल्ली करना। खाने के बाद जो अच्छी तरह कुल्ली करेंगे, ये भी क्या है, सुन्नत है। नंबर 17, बिस्मिल्लाह भूल जाए तो क्या करना, एक दुआ है। अगर हम खाने के शुरू में बिस्मिल्लाह भूल गए तो एक दुआ है, वो दुआ पढ़ लेना। वो दुआ क्या है, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु, इस दुआ को पढ़ लेना। नंबर 18, जब किसी के घर में दावत खाए तो मेज़बान को दुआ देना। क्या दुआ देंगे मेज़बान को, अल्लाहुम्मा अतइम मन अतअमनी वस्क़ि मन सक़ानी। नंबर 19, गोश्त खाना सुन्नत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया और आखिरत के खाने के सरदार गोश्त है, इसलिए गोश्त खाना क्या है, सुन्नत है, इसलिए गोश्त खाना चाहिए। नंबर 20, अपने मुसलमान भाई की दावत को कबूल करना सुन्नत है। अगर कोई दावत दे तो उनकी दावत कबूल करना सुन्नत है। लेकिन अगर हमें यह मालूम हो जाए कि उसका कमाई हराम है, उसका कमाई का ज़्यादा हिस्सा हराम है, यानी 50% से ज़्यादा हराम है, 60 या 70% हराम है, तो उसकी दावत को कबूल ना करें।
हाँ, अगर कम हराम है, ज़्यादा हिस्सा हलाल है, तो उसकी दावत को कबूल कर सकते हैं, उसकी दावत कबूल करना सुन्नत है। नंबर 21, खाने के वक्त बिल्कुल खामोश ना रहना। बिल्कुल खामोश खाना ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ बातें करना, लेकिन गम, मुसीबत और रंज तकलीफ़ की बात ना करना। तो मेरे दोस्तों, आज मैंने आपको खाने की चंद सुन्नतें बताया हूँ। आप जो है इस पर सच्चे दिल से अमल करना शुरू कर दें। अमल करना बहुत बड़ी बात है, इसलिए कि अमल से बनती है ज़िंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी। इसलिए क्या करना है? अमल करना है। इंशाअल्लाह हम अगर अमल करेंगे तो हमारी ज़िंदगी बनेगी।